तुम्हारा राहु का दशा लग गया है। जी। तुम देखना, तुम नहीं चाह के भी ना कुछ घर पे कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि तुम या तो ऐसे घर पे चेंज कर लोगे, शिफ्ट जी। कर लोगे, या घर कंस्ट्रक्ट कर लोगे जहाँ पर साउथ वेस्ट जो कि राहु का घर होता है जी। वही खराब हो जाएगा। और तुम्हारा राहु बुरा, अब तुम्हें पंडित बोलेंगे कि यार तुम्हारा राहु खराब है इसलिए हो रहा है। तो तुम एक बात बताओ, तुम्हें सच में लगता है कि क्या तुम प्लेनेट को ठीक कर सकते हो? तुम क्या 4 बार राहु का जाप करोगे तो प्लेनेट ठीक हो जाएगा? मुझे नहीं लगता हो। जो पैदाइशी जो बना है अगर उसमें खराब है तो खराब है, लेकिन उसके रिलेटेड दिशा अगर तुम ठीक कर लिए हाँ। तो तुम्हारे प्लेनेट जरूर ठीक हो जाएंगे। यही कारण है जो मिलेनियर्स बिलियनियर्स होते हैं ना, जी जी। ये लोग वास्तु इसलिए घर को कराते हैं कि अगर उनके घर पे फैमिली में किसी का दशा या दिशा खराब भी है और अगर हम उसको ठीक कर हुए हैं तो याद रखना, अगर तुम्हारा राहु कितना ही बुरा तुम्हारे कुंडली में है तो भी वो तुम्हें अच्छा रिजल्ट ही देगा अगर तुम्हारा वास्तु ठीक है। ये इतना इफेक्टिव होता है। वेलकम टू द डीके शो। आज कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। आज जो हमारे सर हैं दीपेश के नागे, वही हमारे गेस्ट हैं और मैंने उनके साथ काफ़ी टाइम काम किया है, लेकिन मुझे पता है कि उनकी नॉलेज बहुत गहरी है। वो महावास्तु एक्सपर्ट हैं और वो बातों ही बातों में इतने अच्छे से मुझे कई चीज़ें बता देते हैं कि मेरे मन में क्यूरियोसिटी थी कि ये चीज़ें लोगों के सामने भी आनी चाहिए। तो सर, आज आपका वेलकम है आपके ही शो में। वेलकम सर। थैंक यू सो मच स्नेहा, मेरी ही पॉडकास्ट में मुझे बुलाने के लिए। आज का पॉडकास्ट हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं और आज मैं ही गेस्ट हूँ और हमारे सामने हमारी होस्ट बैठी हुई है नेहा ठाकुर। आप जानते ही हैं, कई पॉडकास्ट में आपने देखा ही होगा। Thank you. चलो स्टार्ट करते हैं। सर, मैं आपसे जब भी मेरी बातें साझा होती है, मुझे आप मेरी ही कई चीज़ें बता देते हैं, मतलब कि ऐसे ही रैंडमली बात करते करते। तो आई थॉट कि आपका ही पॉडकास्ट, तो मैंने आपसे परमिशन ली कि मैं आपका एक पॉडकास्ट करूं, क्योंकि आपके पास ऐसे कई गहरे राज हैं जो आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं और लोग इधर उधर भटकने से बच सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्या है ना नेहा, देखो वो रीज़न मैं आज बहुत अच्छा क्लियर करता हूँ जी तुम कुछ भी जब कंडीशन बताते हो कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, जी ठीक जी। है, हाँ हाँ। तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं बहुत समय से एस्ट्रोलॉजी भी करता हूँ और जी मैं जी न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, महावास्तु एक्सपर्ट भी हूँ। जी। मैंने कभी ऐसा डिस्क्लोज नहीं किया था पॉडकास्ट पे, पर रीज़न है बताने का कि जब भी कोई कंडीशन बताते हो ना, तो कोई भी एक दशा होता है, कोई एक ग्रह होता है, उसका कारक जो भी बुरा होता है, तो तुम्हें ये नहीं पता होगा कि हर हर जो भी कारक होता है, जो भी प्लेनेट खराब होता है, जी सर। वो ही घर के अंदर होता है। ओके। जिसका भी घर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जी। इसलिए हम वास्तु को बड़ा इंपॉर्टेंट देते हैं, क्योंकि जैसा दशा वैसा दिशा। ओके। अब तुम बोलोगे सर मेरा पेट ठीक नहीं रहता है, मैं ऐसे ही बता दूंगा, तुम्हारे घर पे साउथ ईस्ट में वॉश बेसिन बना हुआ है, जी, आप चेक कर बता। लेना जाके, जी जी। उठा के देख लो। नहीं बना हुआ तुम देखना वहां बर्तन धो रहे हो या कुछ ना कुछ पानी का चीज है साउथ ईस्ट में, और तुम्हारा पेट खराब रहेगा। जी जी। ठीक है, तो ऐसे ना हर चीज का लक्षण, क्योंकि जैसा दशा वैसा दिशा। तो नवग्रह जैसे बनते हैं, जैसा ग्रह तुम्हारा होता है। इनफैक्ट मैं तुमको बताता हूँ, कभी कभार होता है कि तुम्हारा राहु का दशा लग गया है, जी। तुम देखना, तुम नहीं चाह के भी ना कुछ घर पे कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि तुम या तो ऐसे घर पे चेंज कर लोगे, शिफ्ट कर लोगे, या घर कंस्ट्रक्ट कर लोगे जहाँ पर साउथ वेस्ट जो कि राहु का घर होता है वही खराब हो जाएगा। और तुम्हारा राहु बुरा, अब तुम्हें पंडित बोलेंगे कि यार तुम्हारा राहु खराब है इसलिए हो रहा है। तो तुम एक बात बताओ, तुम्हें सच में लगता है कि क्या तुम प्लेनेट को ठीक कर सकते हो? तुम क्या 4 बार राहु का जाप करोगे तो प्लेनेट ठीक हो जाएगा? मुझे नहीं लगता होगा। जो पैदाइशी जो बना है अगर उसमें खराब है तो खराब है, लेकिन उसके रिलेटेड दिशा अगर तुम ठीक कर लिए तो तुम्हारे प्लेनेट जरूर ठीक हो जाएंगे। यही कारण है जो मिलेनियर्स बिलियनियर्स होते हैं ना, ये लोग वास्तु इसलिए घर को कराते हैं कि अगर उनके घर पे फैमिली में किसी का दशा या दिशा खराब भी है और अगर हम उसको ठीक कर हुए हैं तो याद रखना, अगर तुम्हारा राहु कितना ही बुरा तुम्हारे कुंडली में है तो भी वो तुम्हें अच्छा रिजल्ट ही देगा अगर तुम्हारा वास्तु ठीक है। तो ये इतना इफेक्टिव होता है जी। या। तो सॉरी टू इंटरप्ट, बट मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि वास्तु क्या हमारे भाग्य को नियंत्रित या प्रभावित करता है? 110%। ओके। 110%। तुमको क्या लगता है कि अंबानी जी अपना जो एंटीलिया जो बनाए हैं जी। वो वास्तु पे नहीं होगा? 100% वास्तु में। उनको जी। पता है ना, घर अगर मैं सही कर ले तो करोड़पति हूँ मैं। हम अभी किसी एक का अपने क्लाइंट थे, उनका करीबन 3-4 करोड़ का पैसा लटका हुआ था। जी। उस सिचुएशन वो हमारे पास आए थे
और बहुत ही टेंशन में थे, मतलब कुछ रास्ता ही नहीं दिख रहा है कि कैसे मतलब पैसा आएगा, मतलब एकदम सुसाइडल हो जाता है ना कि अब कुछ नहीं बचा, मर जाए, ऐसा स्थिति था उनका आने से। हाँ तो सिचुएशन ही देख के हम समझ गए कि उनका ये जगह डिस्टर्ब है। जी। तो पहले जब हम उनको बोले कि अपना ग्रिड लेके आओ, घर का लेआउट बनवाओ, मेरे को भेजो, तो लेआउट जब हम देखे तो जो हम सोचे थे ना कि इसका शुक्र का दशा जो है, शुक्र का दिशा ही खराब होगा इसलिए इसका पैसा अटक रहा है, शुक्र का दिशा में इसका टॉयलेट बना हुआ था जी और हम कुछ नहीं करे, उसको पैक करवा दिए। और आप यकीन नहीं करोगे, विद इन 15 डेज उसको लक्षण मिल गया कि तेरे को यहाँ से पैसे वापस मतलब आ आने सकते वाले हैं। हैं। वो हाँ, इतने खुश हो गए, मतलब वो बोलते हैं कि ऐसा इम्पॉसिबल था जो हम हुआ है, और प्रॉब्ली उनका भी फिक्स ही हो गया ऑलमोस्ट चीजें। मतलब तो वो वास्तु, इतने इफेक्टिव होता है। जी जी, मतलब इस हद तक वास्तु आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप एक बात बताओ, कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं जो यूट्यूब में बहुत वीडियो देखे होगे कि गज केसरी योग बनाना चाहते हो तो ये करके रख लो, ऐसा कुछ कुछ हाँ होता है ना, हाँ कलश में ये रख लो। तो रख लो मतलब क्यों घर पे रखते हैं? क्योंकि हाँ घर ही तुम्हारा मेन हर चीज का कारक है। जी जी तो जी घर पे अगर तुम अच्छे दिशा में तुम योग भी बना सकते हो, ऐसा नहीं कि योग नहीं है, कुंडली में योग नहीं है तो तुम नहीं बना, तुम बिल्कुल बना सकते हो। मैं जी बताता हूँ ना, जिसका गज केसरी योग नहीं है, जी काफी लोग का नहीं होगा, काफी लोग का होता है, गज केसरी योग बहुत उत्तम योग है, जी जिसमें गजा जैसे ब्रेन हो जाता है और केसरी यानी शेर जैसे बल आ जाता है, तो वैसे लोग करियर में बहुत आगे जाते हैं। और नहीं है अगर आपके घर पे, आपकी कुंडलियों में, आपकी फैमिली पे, तो मैं बताता हूँ बनाने। एक चांदी का लोटा ले लो, उसमें पीला सरसों डाल दो, एक चांदी का सिक्का और हल्का सा गंगा जल छिड़क के लाल कपड़े या पीले कपड़े में बांध के नॉर्थ ईस्ट में रख दो, नॉर्थ ईस्ट, आपका गज केसरी योग बन जाएगा। जी जी जी। तो ऐसे आप योग भी बना सकते हो। मतलब वास्तु की सहायता से बिल्कुल आपको बस कॉन्शियस नहीं होना है और आपको किसी अच्छे सलाहकार की मदद लेनी है। बिल्कुल। अब अच्छा सलाहकार का क्यों मदद लेना मैं बताता हूँ। जी आप हर बुक में आपको दिशाएं मिल जाएगी, जी ठीक है, जी जी कि इसको ऐसे करना, इसको ऐसे करना है, लेकिन तुमको सच में लगता है कि तुम्हारे घर पे जिसको तुम साउथ बोल रहे हो वो साउथ एग्जैक्टली है, या नॉर्थ बोल रहे हो नॉर्थ एग्जैक्टली है, वेस्ट हाँ एग्जैक्टली नहीं है। जी तो उसको एग्जैक्ट डिग्री समझना, उसको पॉइंट टू पॉइंट बिठाने के लिए तुम्हें कोई ना कोई स्पेशलिस्ट की जरूरत है, जिसके कारण से हमको वास्तु एक्सपर्ट का जरूरत पड़ता है। जी 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 जी। जी। और सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है हम्म। कि आजकल आप हर दूसरे घर में झांको, सब परेशान हैं, हर जगह वास्तु दोष है। तो ये पहले तो नहीं होता था, पर अब ये चीज़ इतनी ज़्यादा क्यों आ रही है? आप रीलें देखो, हर रील में वही निकल रहा है कि क्या आता था ना कि देखो, एक सच्ची बात ये है कि पहले हमारा जब घर होता था, देखना बीच पे ना सेंटर में खुला हुआ रहता था जिसमें हम लोग तुलसी रखते थे, जी है ना। हाँ, और बुरा लगे अच्छा लगे यार, टॉयलेट्स हमारे घर पे नहीं होते थे, नहीं होते, या बाहर तो होते बाहर ही इंसान स्वच्छ करने जाता था, जी और जब थोड़ा सा जनरेशन अच्छा हुआ तो टॉयलेट दूर पे बनाता था, और घर का बाउंड्री ना काफी बड़ा होता था, जी और काफी एकदम कोने पे टॉयलेट होता है, ऐसा नहीं कि घर के अंदर ही। अभी क्या होता है, अभी हमारे घर के अंदर ही टॉयलेट्स होते हैं, हर रूम पे अटैच टॉयलेट चाहिए हमको। ओके तो क्या हो जाता है कि बुरा नहीं है, हमारे पिछले शास्त्रों में लिखा हुआ है, अगर पराशर ऋषि का मतलब विश्वकर्मा पराशर करके एक बुक है, उसमें पहले से ही प्री डिफाइंड था कि हमारा भविष्य में ऐसा घर होने वाला है कि टॉयलेट ही घर पे होगा। इसी कारण से वास्तु बनाया गया था कि टॉयलेट होगा तो कहाँ होगा। जी हम टॉयलेट बना जरूर दिए लेकिन वास्तु भूल गए कि कहाँ होगा। अब कहीं भी बना दिए कि ये ऐसा रूम बना देते हैं, ये कोने पे टॉयलेट रख देते हैं, अब वो हो गया गड़बड़। अगर वो दिशा तुम्हारे घर का, अगर वो किसी शुभ प्लेनेट का घर है, हाँ जैसे कि अब जैसे होता है कि अब तुम इसी को देख लो, गुरु को देख लो, गुरु कितने अच्छे हैं। सही गुरु के जगह में पूजा पाठ करोगे, ध्यान करोगे, बच्चों को पढ़ाओगे तो कितना अच्छा है, कंसंट्रेशन लगे, गुरु जैसे बनोगे। अब वहीं तुम टॉयलेट बिठा दोगे, क्या होगा? अपमान। अपमान तो अपमान। मैं बताता हूँ, बड़े बड़े कैंसर्स तुमको जहां भी मिलेंगे वो देखना 3 ही डायरेक्शन होगा। आप लिख के ले लो, या तो साउथ वेस्ट में टॉयलेट होगा, या तो साउथ ईस्ट में टॉयलेट होगा या सेप्टिक टैंक होगा, या तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगा या सेप्टिक टैंक होगा। और यहाँ पर है, मैं लिख के देता हूँ, आप जितने जिसके घर घर पे कैंसर हुए हैं ना, आप एक बार जाके देख लो, इसी दिशा में टॉयलेट आपको मिलेगा, इसका दूसरा कोई राय नहीं है। तो वास्तु इतना इफेक्टिव है। अब क्या हुआ देखो, अब जो बहुत बिलियनियर्स हैं वो अपने घर को वास्तु कराते हैं। जी क्यों कराते हैं पता है? हाँ उनको पता है अगर हमारे घर का एनर्जी अच्छा है, हम अपने अपने कुबेर स्थान को एकदम स्ट्रॉन्ग कर देंगे तो अपॉर्चुनिटी आएगा। अब अपॉर्चुनिटी आएगा तो लेकिन पकड़ने के लिए भी शुक्र होता है ना, अगर शुक्र को उसके लिए स्ट्रॉन्ग कर देंगे तो पैसा पूरा जमा होगा, सेफ बनते जाएगा, तिजोरी भरते जाएगा, खत्म नहीं होगा। जी जी तो ऐसे हम अपने सिर्फ घर के वस्तु ठीक करके अपने बुरे प्लैनेट्स को भी अच्छा बना सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल, अगर किसी के कुंडली में डाइवोर्स का भी योग है,
अगर योग है कि तुम्हारे कुंडली में ऐसा है कि तुम्हारी शादी टूट सकती है, लेकिन अगर तुम्हारे घर का अगर वास्तु अच्छा है, वो दिशा जो डाइवोर्स का कारक है वो अगर अच्छे दिशा में है, तो गारंटी देता हूँ वो योग बनेगा ही नहीं, तुम्हें को कुछ भी नहीं होगा। तो कितना मतलब बचाव है। और मैं तो ऐसे ही बोला ना कि कैंसर जैसे बड़े बड़े डिजीज 3 डायरेक्शन से आते हैं। तुम वहाँ टॉयलेट नहीं है, देख लेना, कुछ नहीं होगा घर पे। और अगर टॉयलेट नहीं है और अगर तुम भी बोल रहे हो देखो मेरे घर पे लेकिन प्रॉब्लम्स तो आ रहे, बीमारी तो है, एक बार अच्छे से चेक कराओ, वो डायरेक्शन तुम जो सोच रहे हो वो नहीं है। और जरूर देखना, या तो सेप्टिक टैंक बनाओगे तो टॉयलेट बनाओगे, तो कुछ बहुत ही गंदा वहाँ होगा जो तुम नहीं इमेजिन कर सकते। जी, मतलब दिशा बदलने से दशा बदल सकती है। बिल्कुल, जैसा दिशा वैसा दशा, और जैसा दशा वैसा दिशा। जी, अगर देखना कुंडली में दशा, पूरा दशा अगर हमारे में अलग जाते हैं ना, अंतरदशा, प्रति अंतरदशा, महादशा, वैसे ही हमारे घर पे भी हो जाएगा। हाँ, हाँ, वैसे ही हमारे घर पे भी वो जगह, वो डायरेक्शन खराब हो जाएगा। और अगर हम उसको ठीक कर, देखो प्लेनेट तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसका जगह को ठीक कर दोगे तो शुभ फल देने लगेगा, वो अशुभ देगा ही नहीं। हम्म। तो ऐसे बचाव किया जाता है। एक मेरा क्वेश्चन ये आपसे है, हम्म। क्या वास्तु दोष और निगेटिविटी का आपस में संबंध है कि जहाँ वास्तु दोष है वहाँ तो निगेटिविटी रहेगी ही? बिल्कुल 100% संबंध है। एग्जाम्पल देता हूँ। जी, देखिए राहु, बोलते हैं नेगेटिव मोस्टली क्या होता है, राहु केतु को मानते हैं, राहु को ही मानते हैं जी, जी, वहाँ ज्यादातर नेगेटिविटी, क्योंकि राहु छाया ग्रह है, जी, तो वो कारक होता है, तो वो भूत प्रेत भी ना वो छाया ग्रह के माध्यम से ही आते हैं, जी, है ना। तो अगर तुम्हारे घर का राहु जो जगह है, जो राहु का जगह है अपने तुम्हारे घर के उसमें वास्तु में, तुम उस जगह में कुछ खराब रख दिए, नेगेटिव रख दिए, हाँ, तो राहु ना ऐसा है कि नेगेटिव बनाओगे तो नेगेटिव होगा, तो उससे बहुत चांसेस हो जाता है कि तुम्हारे घर पे नेगेटिविटी आने लगेगा। पितृ जो नेतृत्व कोण बोलते हैं, जिसको साउथ वेस्ट बोला जाता है, जिसका साउथ वेस्ट डिस्टर्ब है उसके घर पे बहुत चांसेस होता है कि भूत प्रेत या कोई नेगेटिविटी आने का डर हमेशा बना रहता है। तुम वैसे घर को देखना जिसके साउथ वेस्ट में टॉयलेट या सेप्टिक टैंक है, वैसा घर 20 साल के अंदर खंडर होना चालू हो जाता है, ऑटोमेटिक बदलते जाता है खंडर में। वैसे ही घरों पे एक्सीडेंट्स, केसेस, मर्डर्स, रेप केस सारे उसी घर पे ही होते हैं। इसलिए इतना खतरनाक, क्योंकि नेतृत्व कोण जो है ना वो बड़ा शुभ डायरेक्शन है। डायरेक्शन, उसको जितना प्यारा, जितना साफ, जितना अच्छा रखोगे लाइफ उतना अच्छा है, और वो रिश्तों का कारक भी है। अगर नेतृत्व कोण घर का खराब है तो तुम्हारे घर पे देखना लोगों का अफेयर चालू हो जाएगा, एक दूसरे में अलग दूसरों को पसंद करने लगोगे, या डिवोर्स लेने का सोचोगे, या टूट जाएगा रिश्ता। ये सारे घर भी वहीं से आते हैं, क्योंकि इसी को रिलेशनशिप जोन भी कहा जाता है। जी, तो जिसके भी घर पे अगर ये दिक्कत है ना, तो अब मैं पॉइंट बता देता हूँ। अपने घर से सेंटर से अपने साउथ वेस्ट एग्जैक्ट देख लो कंपास में, और वहां अपने फैमिली का फोटो लगा दो, तुम्हारे बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाएंगे। कुछ नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना कौन पड़ेगा। कौन सी दिशा से? साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, जो राहु का दिशा है। अब आप बोले कि मैं तो नेगेटिव बोला राहु को, राहु में देव और देव दानव ये दोनों के गुण होते हैं, जी, क्योंकि राहु की माता राक्षसी थी, राहु के पिता देव थे। ओके, तो राहु को तुम नेगेटिव बनाओगे तो वो राक्षस में परिवर्तन कर लेगा, राहु को तुम पॉजिटिव बनाओगे तो इतना पैसा देगा, इतना सब कुछ अच्छा कर देगा कि तुम सोच ही नहीं सकते। धन्यवाद। तो नेतृत्व कोण को हमेशा अच्छा रखो, जीवन में हमेशा फल ही फल अच्छा रहेगा। जी, जी, जी। सर। आप जैसे जाते हो वास्तु विजिट में, मैंने आपकी देखी है वीडियोस, तो उसमें आपका अब तक का कोई पेचीदा केस कि आप ही को एकदम सिर दर्द हो गया या? हाँ, एक केस मेरे पास जगदलपुर का केस है। एक फ्लैट था मेरे पास, एक लेडी आई थी अपने हस्बैंड के साथ और बोली कि सर हम लोग बहुत परेशान हैं, पैसा तो रुक ही नहीं रहा है, काम ही नहीं हो रहा है, मेरे पति का कुंडली देखो। जी, अब मैं कुंडली देखा तो उसमें तो पूरा उनका ईशान कोण बोलते हैं ना, नॉर्थ ईस्ट, वो पूरा डिस्टर्ब दिख रहा था। मैं बोल दिया कि आपके घर पे ईशान कोण डिस्टर्ब है क्या? तो बोले हाँ सर डिस्टर्ब है। सर घर पे टॉयलेट है, वहीं पर ईशान कोण में टॉयलेट है। ईशान कोण 2 चीज़ों का कारक होता है, 2 उसके प्लेनेट होते हैं। एक तो होते हैं कि गुरु, स्वयं गुरु जो देव हैं, देवता ही हैं, देवताओं के गुरु हैं, और दूसरा होता है केतु जो डिस्ट्रक्शन का कारक होता है, धड़ होता है राहु का, है ना। तुम वहाँ टॉयलेट बना दी हो। अब मुझे कुछ पता नहीं था, सिर्फ इतना बताया कि काम नहीं चल रहा है। घर गया तो 10 मिनट में एकदम भारी भारी लगने लगा, जी, मतलब समझ नहीं आया यार कैसे। जी, जी, फिर हम लोग घर से वापस आ गए, तो उनका फ़ोन आया कि मेरे बच्चों का भी देख लो, आप हस्बैंड का देख रहे हो तो मैं बच्चों का देखा, उनके हस्बैंड का देखा, तो मैं बोला कि आपके घर पे सिर्फ पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, और भी प्रॉब्लम है।
तब वो बात खोली कि नहीं, मेरे बच्चे लोग का तबीयत यहाँ मेरा रोज खराब होता है, मैं करीबन ये 8वां बार, करीबन 6वां या 8वां बार उसका ऑपरेशन हो चुका है और अगले होने वाला है। यूटेरस निकाल दिए हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ऑपरेशंस हो रहे हैं। तो मैं भी बड़ा सोचा, फिर बोला घर पे सबका ये हाल है। तो जब मैं बोला कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, तो वो बताए मुझे कि सर जब भी हम उसको यूज़ करते हैं ऐसा लगता है पूरा कोई खून चूस लिया हो, एकदम थक जाते हैं और पूरा थकान हो जाता है, खड़े नहीं हो पाते हैं। और नॉर्थ ईस्ट बच्चों को पढ़ाई का भी कारक होता है, ध्यान वहीं लगता है। जी। अब बच्चों का क्या स्थिति था, बच्चे रोज 2 बजे उठ रहे हैं, 15-15, 20-20 दिन से स्कूल नहीं गए हैं, पति 4-5 बजे उठ रहा है, काम धंधा बंद है, पत्नी को बीमारी भी बीमारी, एक ही दिशा सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होने से। तब तक ठीक था। फिर वो बताए कि हमको ना आप कैसी भी हमारा वास्तु करेक्ट ठीक कर दो। तो मैं थोड़ा एनालाइज किया, अपने जो ब्राउज़र से देखा, तो वो जगह में मेरे को ऐसा लगा कोई स्पिरिट, पावरफुल स्पिरिट है। तो मैं उनको घर गया, मैं ज़्यादा उनसे बात नहीं किया क्योंकि उन चीज़ों का घर में डिस्कशन नहीं करना चाहिए उसी घर नहीं, पे, नहीं वो करना एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट तो उनको घर बुलाए, बोले सच बताओ क्या प्रॉब्लम है। तो पहले इग्नोर करे, फिर बोले कि सर ऐसा है कि जब पहली बार मैं ज्वाइन करी थी, मेरे माँ को लगी थी और मेरी मम्मी का पैर को कोई पकड़ा ऐसा लगा, फिर मेरा गला कोई रोक चोक कर दिया था। फिर मैं बोला कि और भी कुछ नहीं, तो बोलते हाँ हर दिन होता, हम रात भर डर डर के सोते हैं, बच्चों को ऐसा सपना आता है कि खुद का ही हम एक दूसरे का मीट खा रहे हैं, कच्चा मांस, या छत से खुद कूद के मर गए, ऐसा सपना आता है और सबका स्थिति खराब है। फिर मैं थोड़ा सा ध्यान किया, मैं बोला कि देखिए आपका घर पे जिस जगह पे आप टॉयलेट बनाए हो वो नेगेटिविटी का द्वार खोल दी हो कि आओ मेरे घर पे होटल है, भूत प्रेत आके रह सकते हैं। वहां पर तुम यकीन नहीं करोगे, जब हम अपने ध्यान करके देखते तो उसमें साक्षात चुड़ैल थी, औरत। वहां के गार्ड को हम पूछे, वो गार्ड बोला कि यहाँ हमको परछाई भी दिखता है रात को, हम बताए भी यहाँ कुछ गड़बड़ है। फिर उनके बच्चे का एक स्टेटमेंट था कि उनका एक फ्रेंड आया हुआ था उसके बच्चे का, और छत में पता नहीं वो क्या देखा, उसके बाद से वो आज तक घर नहीं आया। जी। उनका घर इतना प्रॉब्लमेटिक था और इतने भूत प्रेत, मतलब एक ही सोचो, वो टॉयलेट घर को हिला दिया। तो मैं उनको ये सजेशन दिया कि आप अपने घर का उसको नहीं हटा सकते। तो वो भी हमको यही बताया लास्ट पे कि इसके पहले, आपके पहले हमको घर पे गीजर लगाना था। तो एक गीजर वाले को बुलाए, वो गीजर फिट किया और घर जाते जाते कार एक्सीडेंट में उसका डेथ हो गया। और जो बंदा जो वहाँ की गीजर फिट था वो ब्लास्ट होके फट गया वहाँ। मतलब सोचो वो हटने को ही तैयार नहीं है, तुम कहाँ से उसको हटाओगे। तो मैं उनको समझा दिया कि आप कृपया करके अपने घर बेचिए और दूसरे घर चीज सोचिए, इसका वास्तु समाधान नहीं हो सकता, वो घर बन चुका है उसका, आप हटा नहीं सकते। तो ये था हमारा सबसे डेंजरस। मतलब वास्तु, अगर कहीं निगेटिव एंटिटी है किसी घर में, ठीक है, और वो आपसे कंसल्ट करे और आप उनकी हेल्प करो, तो वो आपके लिए भी मतलब आक्रामक, बिल्कुल खतरा है है ना? बिल्कुल बिल्कुल। वो कभी कभार ऐसा होता, हम गए हैं और उसको ये पता अभी तक क्या था कि मेरे को कोई नहीं जानता, मैं यहाँ आराम से छुप के रहता हूँ। अब कोई बंदा आया और बता दे कि यह जगह में कुछ है, तुम गड़बड़ है, तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। इसको कैसे पता चला, वो अटैक करने का कोशिश करेगा। क्योंकि आप मेडिटेटर हो, एग्जैक्टली। है ना? और आप नोटिस करना, आप जितने खंडर है जाके देख लेना, जहाँ बंद पड़ा बहुत साल से घर है, आप जाके देख लो, ईशान नेतृत्व कोण या ईशान कोण में आपको डिस्टर्ब मिलेगा, टॉयलेट मिलेगा, सेप्टिक टैंक मिलेगा। आप लिख के रख लो, वो घर पूरा खंडर हो गया है। गंदगी जाके किसी घर देख लो, कहीं भी 100%। और एक चीज है, अभी एक केस आया था जगदलपुर में कि एक फैमिली तमिलनाडु के थे, शायद रायपुर में रहते थे। वो अभी बाढ़ में डूब के फैमिली टू फैमिली पूरे खत्म हो गए। 3-4 मतलब 2 बच्चे, 2 मतलब पति हस्बैंड वाइफ, वो पूरे खत्म हो गए। बाप रे। आप यकीन नहीं करोगे, आप उनके घर जाके देख लो, मैं यहाँ से देखे बिना बता रहा हूँ। उनके साउथ ईस्ट में सेप्टिक टैंक 100% या टॉयलेट होगा। साउथ ईस्ट में सेप्टिक टैंक जब होगा तो एक्सीडेंट्स पूरे फैमिली टू फैमिली खत्म हो जाता है 100%। ये बिना ऐसी प्रेडिक्ट कर दूं, और अब जाके चेक कर लो, वहाँ वही मिलेगा। तो हर चीज का कारक ना घर ही होता है। अगर तुम घर अच्छा कर लिए तो सब अच्छा कर लिए। ऐसा है। और जैसे आप मुझे भी देख के कभी कुछ बता देते थे, अभी तो खैर सब ठीक है, लेकिन मैं आपसे, आपकी ऑडियंस के लिए जानना चाहती हूँ, हमारी ऑडियंस के लिए, कि आप क्या किसी व्यक्ति को देख के पहचान सकते हो कि वो ब्लैक मैजिक से पीड़ित है? हाँ, देखो क्या होता है ना, हर किसी का एक ऑरा होता है जी। हर किसी का। मतलब ऑरा मतलब होता है मेरे लिए प्रभाव, मैं जो समझता हूँ। मतलब एक होता है ना कि एक लॉयन, अगर शेर तुमको अगर इस घर पे है ना, तुम उसको नहीं भी देखो, तुमको डर लगना चालू हो जाएगा। जी। देख लो, एक आभास होगा, कुछ तो खतरनाक है, कुछ तो खतरनाक है। वैसे ही ना, अगर कोई देवता है, शिव मंदिर जैसे होते हैं, सिद्ध शिव मंदिर कई सारे होते हैं,
वहाँ अगर सुबह सुबह जाके देखना, जब कपाट बंद रहता है पहली बार खोलते हैं, एक अलग सा अनुभव होगा जैसे कभी कोई यहाँ से गया है, कुछ Correct. शुभ चीज़ था, सुगंध उसकी अच्छी हो, स्मेल। हाँ। मैं एक पॉडकास्ट कर रहा था, हम्म, वो मेरी पॉडकास्ट हैदराबाद में थी। जी। सामने वाला बंदा एक भूत प्रेत का स्टोरी सुना रहा था। मैं एग्जैक्टली जगह नहीं बताऊंगा क्योंकि वो थोड़ा सा इशू चला गया था, हम्म, लेकिन ये था कि उस जगह पे जब वो आया और बैठा तो लाइट के पीछे मुझे दिख नहीं रहा था, अंधेरा था और बहुत स्मेल आ रहा था। वहाँ लोग बोल रहे थे पता नहीं बहुत गंदा चूहा मरे स्मेल आ रहा है, स्मेल आ रहा है, स्मेल आ रहा है। तो मैं तब तक इग्नोर किया। मैं बोला देखता हूँ यार क्या चीज़ है वहाँ जाके। तो जब मैं देखा, मुझे जो दिखा मैं बताता हूँ। जी। एक महिला, बुर्का बुर्का जिसे कहते हैं, हाँ हाँ। ऐसा कोई मुझे लगा धुंधला सा कि कोई खड़ा है कोने में, एक एक लंबी पतली सी महिला जिसका ये हाथ यहाँ से यहाँ तक बुर्का का इधर पूरा जला दिख रहा था और वहाँ बहुत स्मेल था। मैं उसको नहीं बताया क्योंकि मेरे को पता था कि वो बंदा कुछ गड़बड़ फंसा हुआ है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि कोई चीज़ उसके साथ चल रहा है। और वहाँ का जो ऑरा, हमारा जो ऑरा प्रभाव से वो डर के मारे कोने में खड़ा हुआ था जी। और उसका इतना स्मेल था। तो तुम स्मेल से ही जान सकते हो घर पे कुछ गड़बड़ है। और मैं आपको बता देता हूँ प्रभाव। प्रभाव ये हुआ कि वो जो पॉडकास्ट हमने लिया था वो पॉडकास्ट में कुछ ऐसा वैसा बोला और मुझे समझ नहीं, बिकॉज मैं तेलुगु तो हूँ नहीं, हाँ। हम तो यहाँ का लैंग्वेज हिंदी। हिंदी जानते हैं हिंदी जानते और वो कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ किया तो हमको भी समझ नहीं आया। बाद में उसमें कोई कोर्ट केस हो गया, उसको 6 महीना अंदर हो गया और उसके पहले मैं उसको बता दिया तुम्हारे साथ गड़बड़ है भाई, कुछ गड़बड़ होने वाला है, क्योंकि वो नेगेटिविटी थी ना उसके साथ, उसको लपेटने वाली थी, वो फंस गया कहीं ना कहीं पुलिस केस में। जी। ये क्यों हुआ? क्योंकि उसके ऑरा के साथ कोई साथ में नेगेटिविटी चल रही थी। अब वो क्यों चल रही थी, कहाँ से आई, क्वेश्चन ये है। हाँ। वो बंदे का प्रॉपर काम है कि वो ऐसे वीडियोस बनाता है जिसमें वो जानबूझ के हॉरर प्लेसेस, हॉन्टेड प्लेसेस को रात को जाके अकेला जाता है। तुम ये बताओ ठीक है वो बच के आ गया, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उसके साथ तुम्हारे कोई आ गया साथ लटक कोई के? आ जाए। सही है। वो तो मैं उसी दिन ही उसको फोन करके बोला था पॉडकास्ट जाने, भाई तुम्हारे साथ गड़बड़ है। हाँ। उसको फोन करके बोला था कि तुम थोड़ा अपना बचाव कर ले, तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है, और वो फंस गया केस में। तो ये होता है। तो तुम किसी का आंख भी देख के बता सकते हो, उसकी आंख भी धस गई थी पूरी, आंख की गहराई से भी पता चलता है। कुंडली देखोगे, डार्क सर्कल। कुंडली देखोगे, कुंडली में तुम अगर चंद्रमा को पीड़ित पाओगे या अष्टम या पंचम में अगर राहु बैठा हुआ है तो समझ जाना इसको भूत प्रेत या कोई जादू टोना तंत्र मंत्र लगा हुआ है। जी। सीधा सीधा है। तो ये दो तरीके से ऐसे ही पकड़ा जा सकता है कि सामने वाले को कुछ गलत हो रहा है या खराब में फंस गया है, ऐसा है। सर जैसे हम अर्न करना चाहते हैं मनी, या हम चाहते हैं कि हमें हमारी फील्ड में अच्छा काम मिले जिससे धन के योग बने, धनार्जन के, तो उसके लिए हमें क्या रेमेडी कर सकते हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल हो? देखो जितने लोग हैं जो अपॉर्चुनिटी चाहते हैं ना, सपोज किसी का शॉप है किसी चीज़ का और लोग नहीं आ रहे हैं, और मतलब वो सामने या फिर कुछ काम करता है, उस काम के लिए उसको कंसल्ट के लिए लोग नहीं आ रहे हैं, उसके क्लाइंट नहीं बन रहे। जी जी। ऐसे सबको मैं ना एक बेस्ट तरीका बता रहा हूँ वास्तु से, और करके देख लो 110% काम होगा। जी। अपने घर पे सेंटर पे जाओ, बस प्रॉब्लम है तुम्हें सेंटर खोजना है। अच्छा। घर पे सेंटर अगर तुम्हें मिल गया है, तुम अपने कंपास से देखो नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ है, और उस नॉर्थ डायरेक्शन में तुम जमीन से लेकर पूरा ऊपर दीवार तक कांच लगा दो। जमीन। तुम लगा के देख लो, नहीं लगा सकते तो एक फ्रेश वाटर का बड़ा सा जो वाटरफॉल होता है ना, वहां रख दो घर पे, और उस वाटरफॉल में ब्लू लाइट लगा देना कि उसमें ब्लू लाइट निकले। तुम देख लो, तुम्हें काम ही काम आएगा। लिख के रख लो। अगर किसी का ऑफिस है, सेम ऑफिस में सेंटर खोजो, सेंटर से नॉर्थ डायरेक्शन में एक हॉर्स का, जो ब्लू वाले जो हॉर्स का पेंटिंग आता है, 7 हॉर्स पेंटिंग आता है, अपने नॉर्थ डायरेक्शन में लगा लो। हाँ। या तुम वाटरफॉल लगा लो, या तो नीला पेंट कर दो उस डायरेक्शन में। तुम जी। देख लेना, तुम्हें इतने अपॉर्चुनिटी आएंगे तुम रोक नहीं पाओगे। जी। 110%। मतलब बहता हुआ पानी। बहता हुआ पानी। तो वो एग्जैक्ट ऐसा कुछ हमको प्रॉप यूज करना है कि हम उसकी फोटो भी लगा सकते हैं? फोटो भी लगा सकते हो वाटरफॉल का, या बहता पानी रियल में है तो और सोने में सुहागा है। क्योंकि वो तो एनर्जी ही है फिर। एनर्जी ही है। मतलब पानी होना चाहिए। हाँ, बट बहता हुआ। साफ पानी होना चाहिए। साफ। पानी गंदा नहीं होना चाहिए। जी। ठीक है। क्योंकि एनर्जी इफेक्ट्स योर करियर, हाँ जी, है ना? ठीक है। और मान लो जैसे पैसा लेके रुक जाते हैं लोग, हम्म, अब आपको दे ही नहीं रहे वापस। इसको देख के ये कंडीशन ही ना, सीधी सीधी बात है, आप जाके अपने घर पे देख लो। आपके घर पे मैं अभी से बता देता हूँ कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में किचन नहीं बना हुआ है।
आपका पैसा रुकता रुकता है, आपका पेट में हमेशा डाइजेशन इश्यूज रहता होगा किसी ना किसी को घर पे, कुछ और ना पैसा भी नहीं रुका, मतलब किसी को दे दी वापस नहीं करेगा, ये कंडीशन बने ही रहेगा, लिख के ले लो। तो उसका है ये बात, उपाय ऐसा है कि तुम्हें अपने साउथ ईस्ट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। साउथ तो एक करेक्ट साउथ ईस्ट सेंटर से देखो और वहाँ रेड बल्ब जला दो एक हाँ छोटा सा, जी आपका पैसा आना चालू हो जाएगा। जी। ऐसा है। सर मैंने देखा है कि कई लोग ना ये वाला यूज़ करते हैं और एक दो बारी मैंने आपको भी देखा है, तो मेरे को ये जानने की बड़ी इच्छा होती है कि ये क्या सच में काम करता है, और अगर करता है तो ये कैसे काम करता है, तो आप अगर हमारी ऑडियंस को बता पाए। देखो पहला ना, इसको ट्राउजर बोलते हैं। जी ये दो मेटल का बनता है, पहला होता है कॉपर, दूसरा होता है ब्रास। जी अब क्यों होता है, ये दो मेटल जो है ना, एक्चुअली चांदी का भी बन सकता है लेकिन चांदी कोई अफोर्ड कर नहीं सकता। जी तो होता क्या है कि ये दो जो मेटल है ना, ये एक ऐसे मेटल हैं, मतलब ये इतने पावरफुल होते हैं ये जो कॉपर के मेटल हैं, जी कि अगर दिशा को काटना है कोई जगह को, तो अगर तुम उस कॉपर को यूज़ करोगे ना तो जगह डिवाइड हो जाता है। जी इसमें इतनी इतनी इसमें ऑरा पावर इसमें होती है। तो ये जो बनता है इसको ट्राउजर बोलते हैं। ये क्या करता है, ये तुम्हें ऊपर परमात्मा से कनेक्ट करने के लिए मदद करता है। और उससे जो क्वेश्चन हम पूछते हैं ना कि ये सही है दिशा की नहीं है, तो ये बताता है बिल्कुल हाँ तो हाँ, ना है तो ना है। और दूसरा चीज हम क्या यूज करते हैं, ये एक डिवाइस होता है, जी इसको इसको बोलते हैं क्वांटम रेजोनेंस एनालिटिकल सिस्टम। ये पहली बार फ्रांस में डिज़ाइन हुआ था 1800 के आसपास, 1897 या कुछ पे। उसके बाद ये धीरे धीरे करके इंडिया में चलन आया। तो इसको एनर्जी वास्तव में यूज़ करते हैं। तो ये क्या होता है, पहला ये, इससे तुम कई सारे क्वेश्चन पूछ सकते हो। किसी का ऑरा चेक कर सकते हो, या किसी का घर पे भूत प्रेत तो नहीं ये भी बता देता है। घर पे अगर वो दिशा में कुछ गड़बड़ है तो भी खराब एनर्जी है तो भी बता देगा। अब वो जी कैसे बताएगा, ये सारे लोग नहीं यूज कर सकते। इसको यूज करने के लिए तुम्हें ईश्वर से कनेक्ट होना पड़ेगा। और मैं कई लोगों को देखा हूँ आज के डेट पे, जो जी अभी ना एक बहुत सारे ऑरा स्कैनर वो डब्बे में मशीन, वो सॉल्ट का जो बोर्ड लगा के वो यूज करते हैं। तुमको पता है वो चीज़ें साफ ये क्लियर करता है कि कहीं ना कहीं जो वो ऑरा स्कैन यूज कर रहा है वो कहीं ना कहीं ईश्वर से कनेक्टेड नहीं है, चाहे वो कितना ही ढोंग कर ले। जी वो नहीं है कनेक्टेड, इसलिए उसको वो एनर्जी को मशीन यूज करने की जरूरत पड़ रहा है। अगर तुम मशीन नहीं, तुम सच में ईश्वर से कनेक्ट हो ना, तभी ये काम करेगा 110%। जी तो ये दोनों में फर्क होता है। अब काम कैसे करता है, सपोज मैं तुम्हारी ऑरा चेक करता हूँ, ठीक जी है। तो तुम्हारी ऑरा चेक करने कुछ नहीं, मुझे बस इसको तुम्हारे सामने स्टैंड खड़ा करना है, और ओके ये अगर पूरा सही खुलेगा तो ऑरा उतनी अच्छी है, अगर क्रॉस हो जाएगा तो ऑरा नेगेटिव है, या एक साइड खुलेगा तो कुछ परसेंट अच्छी है। तो इससे ओके हम जान सकते हैं। या तो अगर तुम्हारे अंदर कोई कोई और भी एनर्जी है, वो भी ठीक पता है, चल जाता है। जैसे कोई नेगेटिव एनर्जी बोलते हैं ना, कुछ अंदर प्रवेश कर रहा है, नेगेटिव एनर्जी प्रवेश कर रहा है, अगर वो भी तुम्हारे अंदर है तो भी ये वाइब्रेशन इसका बहुत कंटिन्यू चेंज होगा, या तो क्रॉस हो जाएगा। ये साफ इंडिकेट कर देगा कि कुछ गड़बड़ है, जी ठीक है। किसी का भी तुम देख सकते हो, लेट मी शो यू, ठीक है। अब मैं जैसे तुम्हारा देख रहा हूँ, तो मुझे बस अपने ईश्वर से कनेक्ट होना है और उन्हें पूछना है कि तुम्हारा ऑरा बताओ। ये देखो, मैंने कुछ हिलाया नहीं है, तुम सेम चीज कहीं भी कर लो वो पूरा खुलेगा अगर खुलना है तो, ठीक है। ये तुम्हारी ऑरा बहुत अच्छी है। थैंक तो यू। हम किसी का भी ऑरा देख सकते हैं, ऑरा के साथ साथ किसी जगह को अगर देखना है तो वहां पर भी हम देख सकते हैं। अगर किसी का घर पे कुआं निकालना है, कुआं है कि नहीं, तो कोई कोई लोग नारियल यूज करते हैं, बहुत इजी स्टेप। या तुम ट्राउजर से यूज कर सकते हो, या तुम लेकर एंटीना यूज कर सकते हो। ये है लेकर एंटीना, जी ठीक है। इसी को बोलते हैं क्वांटम एनर्जिकल रिजोनेंस सिस्टम। तो ओके ये एनर्जी वास्तु के पार्ट हैं। तो हम इसको बेसिकली हम महावास्तु से सारे जगह करेक्ट करते हैं और इसको चेक करने ले जाते हैं कि कुछ कुछ खराब एनर्जी तो नहीं है, वास्तु पहले कैसा था अभी कैसा है, यहाँ कुछ भूत प्रेत तो नहीं है, सबसे बड़ा टेंशन जो दिखता नहीं है। या तो ये लेकर एंटीना सारा चीज़ बताता है। इसमें सबसे पहले इसको न्यूट्रलाइज करना पड़ता है। तो 3.3 इसका फ्रीक्वेंसीज में मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज होते हैं, तो 3.3 में रख के इसको न्यूट्रलाइज करना पड़ता है। ये न्यूट्रलाइज करने के बाद इसको प्रॉपर पूछना पड़ता है 2.5 में ले जाके कि इसका राइट कौन सा है और नो कौन सा है। Tell me the answer. ये राइट है। सो ये नो हो गया और ये राइट हो गया, ठीक है। यस अब हम किसी भी क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो हम किसी का भी बता सकते हैं यहाँ का दिशा कैसा है, या किसी का अंगूठी चेक करना है, या किसी का घर पे अगर कोई दिशा देखना है तो इसका एक मास होता है, ये इसका एक मास होता है,
ठीक है। तो इसमें हमको इसको कनेक्ट करना होता है, ये ऐसे कनेक्ट हो जाता है और इसको जिसके भी ऊपर रखोगे और उसको पूछोगे तो वो ऑरा उसका पॉजिटिव तो पॉजिटिव बताएगा और नेगेटिव तो नेगेटिव बताएगा। जी ये किसी का भी बताता है। तुम किसी टेस्ट पत्थर को टेस्ट कर सकते हो, तुम अपने कुछ वॉचेस पहनते हो उसको टेस्ट कर सकते हो तुम्हें सूट कर रहा है कि नहीं। जी तुम कोई हर दिशा में घर पे जाके भी चेक करोगे तो उसका नेगेटिव है तो नेगेटिव बताएगा, पॉजिटिव 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 बताएगा। बताया। तो ये बहुत काम का है। इनफैक्ट अगर तुम्हारे घर का लेआउट नहीं, अगर तुम्हारे घर हम नहीं जा सकते जी और तुम्हारे घर का लेआउट ही तो हमारे पास है, तो हम जी क्या करेंगे, एक सुपारी रखेंगे, उसमें जो धागा आता है सुतली धागा, हाँ उसका गांठ लगाएंगे, 7 गांठ, और जी उसको तुम्हारे घर के बीच में सेंटर पे रखिए, तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ और तुम्हारे नाम से उस घर पे ही हम देख लेंगे एनर्जी अच्छा है कि नहीं है। तो जी ये एनर्जी को, जैसे घर का मिट्टी कितना पॉजिटिव है कि नहीं है, घर बनना चाहिए कि नहीं, ये भी इससे हम टेस्ट करते हैं। यही कारण है कि हम 2 चीज़ यूज़ करते हैं, एक होता है लेकर एंटीना और दूसरा ब्राउजर्स। जी हम वो स्कैनर, ऑरा स्कैनर नाम के जो चल रहा है वो हम नहीं यूज़ करते, बिकॉज उसका मतलब साफ है कि तुम गॉड से कनेक्टेड नहीं हो और सिर्फ तुम एक मशीन के ऊपर रिले कर रहे हो। ठीक है, इसमें कोई डिवाइस नहीं लगा है, ये गॉड से कनेक्ट कराता है इस एंटीना के थ्रू। ओके। ठीक है, तो ये ऐसे काम करता है। ठीक है। मतलब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे जो लगता है बाकियों को देख के, क्योंकि मैं आपको पर्सनली जानती हूँ, ठीक है, आपको मैं पर्सनली जानती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ये यूज़ करके पीपल को भ्रमित करते हैं, भ्रमित लोगों को, करते हैं। कि हमारे पास कुछ है एग्जैक्टली। और लोग हमारी तरफ आकर्षित हों और जी, हमारे पास आए और हमें देखिए काम मैं दें। आजकल देख रहा हूँ कि कई हाँ सारे एस्ट्रोलॉजर्स ना सिर्फ इसलिए बोलते हैं वो वास्तु जानते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वास्तु की अर्निंग्स बहुत अच्छी है। तो हाँ वो अब छोटा मोटा चीज़ जान के वो कई सारा ऐसा करते हैं कि हम वास्तु जानते हैं और उनको पता है ये काम नहीं कर पाएगा उनसे। हाँ तो वो क्या करते हैं कि वो मशीन वाला ऑरा स्कैनर बोल के वो सामने जो डब्बा सा डिवाइस रहता है इसी के एंटीना जैसे, उसको यूज़ करते हैं। वो मुझे तो देख के क्लियर पता चलता है कि इसको पूरा पता ही नहीं होगा वास्तु, इसलिए वो ये एक मशीन का यूज़ कर रहा है। मशीन का यूज़ पहला कर। चीज़। दूसरा, वो एक छोटे मोटे चीज़ में मैं एक देख रहा था कि कोई एक एस्ट्रोलॉजर है, अब वो बोलता है कि वो वास्तु करता है, तो कुछ मैं ऐसा देखा कि कोई पेड़ किसी गलत दिशा में उसका रेमेडी कर रहा था। तुमको सच में लगता है पेड़ अगर गलत दिशा में रेमेडी का ज़रूरत पड़ेगा? नहीं पेड़ तो हर जगह, जंगल में तो हर जगह, तो क्या जंगल अशुभ है? नहीं तो कई सारे लोग कुछ भी कहानी बताते हैं। वास्तु एक कंप्लीट अलग साइंस है, मैथमेटिकल साइंस है, पूरा एंगल्स जानना पड़ता है, पूरा उसमें पूरा मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, दिशाओं को जानना पड़ेगा, डिग्रीज जानना पड़ेगा, तब तुम वास्तु कर पाओगे। और ज्योतिष जो है वो मैथ्स तो हल्का सा है, लेकिन उसमें कि इस दिशा में ये, तो ये नक्षत्र का ये वैल्यू है, इसका ये वैल्यू है, इसका ये डिग्री है, तो ये होता है, ये कंप्लीटली थ्योरेटिकल होता है। तो ये दोनों मैच करना बहुत सबकी बस की बात नहीं है। मैं नहीं बोलूँगा नहीं होते, होते हैं, हाँ वैसे भी होते हैं, लेकिन कुछ कुछ मैं कई देखा हूँ जो फेक वास्तु कंसल्ट बन जाते हैं सिर्फ इसलिए कि उनको एस्ट्रोलॉजी आता है, क्योंकि उनकी अर्निंग उससे ज़्यादा निकली। और लोगों को भ्रमित करने के लिए लोग भ्रमित हो जाते हैं। हो जाते लेकिन हैं। ये मैं बता दूं कि वास्तु जो है उसका रिजल्ट बिल्कुल दिखेगा नहीं। वो बस ये सोचते रह जाएगा अभी तो करें, अब तो हो जाएगा, अब तो हो जाएगा, 1 साल 2 साल में 3 साल में, वो होने जी वाला कुछ नहीं है। ऐसा है। जी जी और कई मैंने एस्ट्रोलॉजर्स को देखा, अगर वास्तु नहीं आता और हम मतलब कुछ नहीं करेंगे, वो उसके घर चले जाएंगे, वो 1-2 मशीन दिखा देंगे, हाँ ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसको गलत है, यहाँ से एनर्जी नेगेटिव है, तुम ये कर लो, ये नमक रख लो, वो रख लो। लेकिन एक्चुअली वास्तु ऐसा नहीं होता है। इट्स अ टोटल कंप्लीट कैलकुलेशन। वास्तु के लिए तुम्हें घर का लेआउट बनाना ही पड़ेगा, तुम्हें घर का ग्रिडिंग कराना पड़ेगा। जब हमसे कोई वास्तु करता है तो हम पहले ही बोलते हैं नहीं हो पाएगा, घर नहीं आएंगे। उसके लिए तुम पहले जाओ, एक अपना घर का लेआउट किसी आर्किटेक्ट से बनाओ, नहीं हो पाता है तो हम किसी आर्किटेक्ट को भेजेंगे, वो लेआउट हमें देगा, उसके बाद ही हम उसको अपने प्रोसेस करते हैं। जी तभी ये पूरे 16 दिशाओं का अध्ययन किया जाता है और उसको रिकरेक्ट किया जाता है। जी जी। अ, हम्म, मैं एक पॉडकास्ट देख रही थी, तो एक ना फीमेल ज्योतिषाचार्य थी वो, है ना, तो हम्म, वो बोल रही थी कि आजकल तो हर जगह फ्लैट बन गए शमशान भूमि पे। हम्म, तो मैं ये सोच रही थी कि भाई आबादी भी देखो ना आप भारत की, हम्म, जब जब लोग हैं तो शमशान भूमि भी होगी, कहीं रोड एक्सीडेंट्स भी होंगे। तो लोगों को इसलिए भ्रमित करना कि शमशान भूमि में फ्लैट बन चुके हैं, हम्म। क्या ये डराना है कि वो सच बोल रही थी? तुमको सच में लगता है कि कोई भूमि है जहाँ शमशान ना हो या किसी का डेथ ना हुआ हो?
इम्पॉसिबल। देखो क्या होता है कि पहले जब घर नहीं था तो कई लोग, कई जानवर चलते चलते वहां मरे रहते थे, कई इंसान मरे हुए थे। पशु पक्षी। सब जगह कहीं ना कहीं मृत्यु होने के बाद भी मिट्टी ढपते जाता है। और जी। शमशान का बात रहा, हम्म, तो तुम बोल सुने हो ना, शमशान में महाकाली बसती है, भोलेनाथ बसते हैं, तो जी। डरने वाला कौन सा बात है? जी। ये प्रॉब्लम तब क्रिएट होता है जिस चीज का वर्णन कर रहे हैं अशुभ का। पहला तो अगर तुम गलत दिशा में गलत चीज करे हो तो, जी। और जो नेगेटिव भूत प्रेतों का बात अगर इसमें वो स्टेट इनडायरेक्टली बोलना चाहते हैं तो मैं बता दूं, वो प्रेत जिनका आत्मा अटका हुआ है वो शमशान में अचानक से नहीं मरते हैं। अकाल मृत्यु शमशान में नहीं होता है। शमशान में मरे हुए को लाके गाड़ा जाता है। हाँ। तो अकाल मृत्यु जहां जिसका हो रहता है ना, वो वहां अटका हुआ होता है। वो शमशान ही नहीं, कहीं और जगह भी हो सकता है। लेकिन मैं, अगर तुम मुझे पूछोगे कि शमशान में घर में बिल्कुल बना सकते हो, मैं बोलता हूँ बना सकते हो। जी। शमशान में बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके पहले मिट्टी का टेस्ट करना चाहिए कि वो घर बनाने लायक है कि नहीं। है कि नहीं। कुछ मिट्टी ऐसे होते हैं जो शमशान ना हो लेकिन वो घर बनाने लायक, उसमें ऊर्जा ही नहीं होती है। ब्रह्मा उसमें एनर्जी क्रिएट ही नहीं कर पाता है, ब्रह्म स्थान उसका अच्छा ही नहीं होता है। ऐसे गो हम पहले ही बोल देते हैं कि ये मिट्टी घर बनाने लायक नहीं, वहाँ ऊर्जा ही नहीं है ना, तुम्हारा कोई जी। काम अच्छा नहीं बनेगा। और अगर घर बनाने का मिट्टी अगर ऊर्जा है, जिसमें अगर अच्छी ऊर्जाएं हैं, तो उसमें घर बनाओ, बिल्कुल अच्छा रहेगा। तो ये पहला टेस्ट होता है। अगर कोई हमें स्टार्टिंग से हमें अप्रोच करता है कि वास्तु करिए अगर घर नहीं बनाए, तो हम सबसे पहले उसके घर के मिट्टी का टेस्ट करते हैं। मिट्टी का। हाँ जी। तो मिट्टी का टेस्ट करने के बाद ही हम ये बता पाएंगे कि वो एरिया घर बनाने लायक है कि नहीं। ये डिपेंड नहीं करता कि वो वहाँ पर शमशान था कि नहीं था। जी। ऐसा है। जी। ठीक। और लास्ट क्वेश्चन सर मेरी तरफ से, कि कई बार ऐसा होता है कि घर तो सही है, हम्म। आपके कोई अच्छे रिलेटिव आए और इतनी गंदी नज़र से घूरते हैं वो आपके घर को, स्पेशली जब वो नया बना हो, कि इंसान का ना काम बिगड़ने लगेगा, हेल्थ खराब हो जाएगा। तो इससे बचा कैसे जा सकता है, क्योंकि लोग तो आएंगे, रिश्तेदार तो आएंगे ना सर। ये ना टोटली सच बताऊं तो वास्तु से करेक्ट मैं बता देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं वास्तु जानता हूँ, वास्तु ही बता रहा हूँ, लेकिन वास्तु से ही रिलेटेड तुम देख लो। जी। जिसके भी घर पे नजर लगता है ना, उसका घर का पहला तो SW में गेट हो सकता है, या साउथ 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 वेस्ट, साउथ वेस्ट, ये सब गेट दिशाएं है, हाँ, दक्षिण द्वार। 100% होगा। जी। या तो दूसरा मैं बताता हूँ, आप बोलेंगे नहीं, कोई कोई बोलेंगे नहीं हमारा तो नॉर्थ में गेट है। नॉर्थ में सारे गेट अच्छे नहीं होते। हर गेट, हर दिशा के 8 पद होते हैं, जी। N1 N2 N3 N4 N8 ऐसे करके। जी। उसमें से सिर्फ 2 ही दिशा बहुत अच्छे होते हैं, 2 पद बहुत अच्छे होते हैं, N3 और N4। जी। जी। अब देखना, जिसके N1 और N2 का अगर गेट है हाँ हाँ। या N7 का गेट है, उसके घर पे नजर डिट ज्यादा लगता है। अगर किसी के घर का N2 का गेट है, आप देखना उसके घर पे लड़कियां लव मैरिज बहुत करती है। तब मैं- बिल्कुल स्ट्रेट बात है, कुछ दूसरा राय है ही नहीं, चेक करके देख लो। तो हर गेट का एक मीन है। किसी किसी का गेट, कुछ गेट ऐसे हैं जो घर पे अगर तुम उसका गेट निकालो, घर में आग लगने का डर बहुत होगा, जी। हमेशा गैस लीक करेगा, हमेशा ऐसा स्मेल रहेगा, ये चीज गेट से ही पता चल जाता है। जी। किसी किसी गेट से ऐसा होता है कि चोरी ऐसी जान जाओगे तुम, किसके घर पे चोरी बहुत होता है या चोरी होगा। जी। अगर वो गेट को पद वो खुला हुआ है, मतलब वो चोरी हो सकता है वहाँ। जी। जी। तो हर दिशा का अपना मतलब है, महत्व है। महत्व है, और मेन गेट का सबसे ज्यादा महत्व है। जी। अगर कोई आदमी मेरे पास आए बोले मेरे को वास्तु कर दो, मेरे करोड़पति बनना है, तो मैं पहला उसका गेट को खोल दूंगा जो दिशा उसका जी। ग्रोथ का गेट है, वो ऐसी ऑलरेडी उसका पैसा आना चालू हो जाएगा। ऐसा होता है। मतलब आप कहना चाहते हो कि सही वास्तु में घर बनाना आपको नजर दोष से भी बचा बिल्कुल सकता है। बचाता है। नजर दोष उसी घर पे लगता है जहाँ राहु खराब होता है। वास्तु खराब वास्तु होता राहु, राहु मतलब है। राहु। वास्तु के अंदर राहु का प्लेस खराब होगा तब नजर दोष आ पाएगा, आप जल्दी या तंत्र पकड़ मंत्र में, आ पाएगा। हाँ पकड़ में आ हाँ। पाओगे, है ना। या तो फिर आप स्ट्रांग हो तो आपको इफेक्ट नहीं कर देखो सकते। सिंपल सी बात है, जैसे किसी का फाइनेंशियली वो क्रैश कर रहा है, मतलब कुछ खोलता है, देखना कि वो बंद हो जाता है, उसका धंधा बार बार बंद हो जा रहा है ना। जी। ये चीज सीधा समझ जाओ, ये इसका कारण दो ही हो सकते हैं। नॉर्थ होता है कुबेर का जगह, तुम कुबेर का जगह में गंदा पानी या टॉयलेट रख दियो। या तो होता है शुक्र का जगह साउथ ईस्ट, जहां पर तुम पानी, अग्नि के जगह में पानी डाल दियो, जी। तो तुम्हारा काम 100% खराब हो रहा होगा। वो जगह को सही कर दो, तुम देखना तुम्हारा काम अच्छा बनना चालू हो जाएगा। जी। ये फैक्ट है। जी। 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 सो थैंक यू सो मच सर, या है ना, फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मुझे कई सवालों के जवाब मिल गए हाँ। आज आपसे बात करके। और आपकी ऑडियंस को भी, और मे बी नई ऑडियंस हमसे कनेक्ट हो,
और मैं कहना चाहूँगी जो पर्सनली मैंने फील किया आपके साथ काम करके, यू हैव अमेजिंग नॉलेज। थैंक यू नेहा जी। मैं कोई शुगर कोटिंग नहीं है ये, मैं लास्ट में यही कहूँगी, मैं जब से सर से कनेक्ट हुई हूँ मेरा करियर ऐसे गया है, अब मैं हाँ। इससे ज़्यादा नहीं बोल सकती। वो है ईश्वर का देन है बस। हाँ, ऑरा जी। ऑरा मतलब आपकी जो टीम है, आपका जो ऑरा है, होता है ना, जैसी संगत वैसी रंगत। रंग बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे मेरे लिए संगत अभी वैसे। आप बहुत लकी। आप भी नेहा जी, इसलिए हम लोग अभी तक जुड़े हुए हैं। सो थैंक यू सो मच कि आपने डीको शो में आया, और ये मेरे होस्ट का पहला बार कोई है जो उस पोजीशन को ले पाया है मेरे अलावा। थैंक यू सो थैंक मच यू। सर, थैंक यू। जी। ये आपके लिए बहुत यूज़फुल जाने वाला है ये एपिसोड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। थैंक यू।